अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मोहनलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल सड़कों पर बिता दिए थे, उस रात बोकारो से असम के लिए निकला था। वो भारी भरकम सामान से लदा ट्रक चला रहा था और उसकी मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। हाईवे का सफर हमेशा जोखिम भरा होता था, लेकिन मोहनलाल के लिए यह एक आम दिन था। वह रात के करीब 10 बजे झारखंड के एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडक थी और सड़क के किनारे सिर्फ घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। उसने अपने पुराने रेडियो को चालू किया, जिससे धीरे धीरे पुराने फिल्मी गाने बजने लगे। रेडियो की आवाज के साथ वह थोड़ा सहज महसूस करने लगा, लेकिन तभी रेडियो में अचानक से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन डर का एक अजीब एहसास उसके मन में घर कर गया। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। उसने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद थकान के कारण उसका दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन जब उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा, तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह औरत निर्जीव आंखों से उसे घूर रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए ट्रक की गति बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह औरत उसके पास आई, वह अचानक गायब हो गई। मोहनलाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह बुदबुदाया, हे भगवान, यह क्या था? आगे बढ़ते हुए उसे एक ढाबा दिखा। उसने सोचा कि कुछ खाकर और थोड़ी देर रुककर सफर फिर से शुरू करेगा। लेकिन जब वह ढाबे में घुसा, तो उसे वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मिला, जो चूल्हे के पास बैठा आग ताप रहा था। कुछ खाने को मिलेगा? मोहनलाल ने पूछा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसे खाने की थाली परोस दी। माहौल अजीब था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। जैसे ही मोहनलाल खाने बैठा, उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बूढ़ा आदमी था, जो अब भी आग की लपटों को घूर रहा था। बाबा, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? मोहनलाल ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, यह हाईवे शापित है। रात के समय यहां कई लोगों को वो औरत दिखाई देती है। कई तो उसे देखते ही बेहोश हो जाते हैं और कई लौटकर कभी नहीं आते। मोहनलाल ने जल्दी से खाना खत्म किया और वहां से निकल पड़ा। अब उसका मन भारी हो चुका था। उसकी आंखें बार बार ट्रक के शीशे में पीछे देखने की कोशिश कर रही थी। करीब आधा घंटा चला ही था कि अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और फिर उसने जो देखा, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मोहनलाल की सांसें अटक गईं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक औरत की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ट्रक के शीशे चटकने लगे। उसके भीतर का तापमान अचानक गिर गया। वह बेहोश हो गया। जब मोहनलाल की आंख खुली, तो उसने खुद को ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा पाया। इंजन चालू था, लेकिन ट्रक अब भी रुका हुआ था। उसने शीशे में देखा। पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मोहनलाल का अपना चेहरा था। वह चीखते हुए ट्रक से कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, पूरा हाईवे ही गायब हो गया। चारों ओर अंधकार था और दूर दूर तक सिर्फ अजीब अजीब परछाइयां दिख रही थीं। तभी एक भारी आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा बन गया है। बाद में जब अन्य ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मोहनलाल का ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन मोहनलाल का कहीं कोई पता नहीं था। कहते हैं,
जो भी उस भूतिया औरत को देखता है वह धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन जाता है। आज भी कुछ ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में एक ट्रक सड़क पर चलता हुआ दिखता है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। कुछ कहते हैं कि वह औरत अब भी वहां भटकती है, किसी और मुसाफिर का इंतजार करती हुई, और कभी-कभी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पर निकल जाती है।